कि आपकी राय जानना चाहते हैं विहारचर्या के बारे में। साधु जो पदयात्रा करता है, पैदल विहार करता है, हाईवेज पर गमन करता है, ऐसे में आए दिन किस्से सुनने को मिलते हैं। कभी किसी साधु का एक्सीडेंट, कभी किसी साध्वी का एक्सीडेंट, व्हील चेयर चलाने वाली का एक्सीडेंट, ट्रक ने ट्रॉली ने आकर टक्कर मारी, वो साइड में चल रहे थे तब भी टक्कर पड़ी और देवलोक गमन हो गया। तो ऐसे में क्या प्रोविजन करना चाहिए? साधु स्वावलंबी रहता था, इसीलिए विहारचर्या करता था। पुराने जमाने में गाय, घोड़ा, ये जानवर, पशु इत्यादि वाहन के यही साधन थे, चाहे बैलगाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी थी, कुछ भी गाड़ी थी। ऐसे समय में साधु लोग किसी जानवर को कष्ट नहीं देना चाहते, इसीलिए वो पदयात्रा करते थे। पहले जमाने में इतनी लंबी दूरियां तय करना होता नहीं। जनरली गांवों में भारत बसता था, एक गांव से दूसरा गांव नजदीक होता था, इसीलिए वो जब चाहे तब रुकता, जब चाहे तब विहार करता। आज की तरह हाईवेज होना, 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर तक गांव न मिलना, ये प्रॉब्लम्स पहले नहीं थी। पहले जमाने में विहार इसलिए भी किया गया था क्योंकि कहीं जल्दबाजी थोड़ी थी। उसका मन किया तो चला, मन ना किया या शरीर स्वस्थ नहीं है तो एक जगह ठहर गया। और तक ऐसा भी नहीं था कि कोई स्थानक हर जगह बने हुए थे। साधु कहाँ रहता था? शून्य ग्रहों में, शमशानों में, जंगलों में, पुण्यशालाओं में, दानशालाओं में, धर्मशालाओं में, गांव के बाहर बने हुए चैत्यालयों में, बगीचों में, वृक्षों के नीचे, किसी यक्षायतन में, किसी मंदिरों में। तो तब की व्यवस्थाएं बिल्कुल डिफरेंट थी, आज की व्यवस्थाएं बिल्कुल बदल गई। ऐसे में जब इतना सब कुछ हम बदल चुके, साधुओं के रुकने के लिए जगह जगह हम स्थानक बना रहे हैं। समाज के लाखों करोड़ों रुपए केवल इस बात की चिंता में जाता है कि साधु को हर 10 किलोमीटर के बाद रुकने के लिए कोई स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या ये साधुचर्या के अनुसार है? क्या साधु को क्या जरूरत कि उसके लिए स्थानक बनाए जाए? और शास्त्र के अनुसार तो उसके लिए बनाए गए स्थानकों में रुकना उसके लिए निषिद्ध है। और हर 10 किलोमीटर पे जो ये विहार धाम बनाए जा रहे हैं, वो किसके लिए बनाए जा रहे हैं? स्पष्ट है, आप सब मान रहे हैं एक मत से, साधु के लिए। अब साधु एक पद यात्रा करने के लिए कितना तामझाम करेगा? या तो उसके साथ गाड़ी चलती है, सामान उसमें पड़ा है, रुकेगा कहाँ? उसके लिए पद यात्रा के लिए विहार धाम बनाया। फिर वहां पे भोजन कैसे होगी? तो भोजनशाला भी नियुक्त की गई, भोजन बनाने वाली स्त्री या पुरुष को भी रखा गया, उसकी भी पगार समाज ढोता है। और फिर कहीं पर कोई गोचरी नहीं मिलेगी तो जैन समाज के श्रावक आगे पीछे 10 बार गाड़ी दौड़ाएंगे, उनको नवकाशी बहराने, दोपहर का गोचरी बहराने, शाम की गोचरी बहराने। अब ये सारी इतनी सारी क्रिया किसके लिए लग रही है? साधु के लिए। ऐसा नहीं लगा कि एक रिवाज को ढोने के लिए हमें नए कितने सारे आडंबर करने पड़ते हैं, क्रियाएं लगानी पड़ती है, और समाज वो सब करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि हमारे साधु महाराज पद यात्रा करते हैं। और फिर जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तब क्या? और जो बुजुर्ग साधु हो गए, चल नहीं सकते, एक जगह रुक जाए ना। शास्त्रों में विधान है, जब पैरों से ना चला जाए एक जगह रुक जाए। लेकिन रुक कैसे सकते हैं? और रुकाएगा भी कौन? दोनों प्रॉब्लम। समाज रुकाने को तैयार नहीं, बोलते हमारा सब आप रुक गए तो स्थानक बिजी हो जाएगा, नए साधु नहीं आ सकेंगे, इसलिए आप आगे विहार करो। मंदिर वाले भी सोचते हैं कि महाराज कितने दिन तक रुकोगे, पहले बताओ। साधु महाराज जाके रुकते उससे पहले ही ट्रस्ट वाले आके पूछना चालू कर देते हैं कि कितने दिन तक रुकोगे, क्योंकि पीछे दूर से महाराज सब आ रहे हैं। अब ऐसे में साधु भी क्या करें? बड़ी विचित्र स्थितियां बन चुकी है। आचार्यों को चाहिए कि वे नया समाचारी के रूल्स प्रारंभ करें। एकमात्र पद यात्रा वैसे भी जैन साधु में बची, और जैन साधु अब इस बात के लिए तो अन्य साधुओं से अपने आप से ज्यादा भिन्न बताते हैं कि हम भिक्षाचरी करते हैं और हम पद यात्रा करते हैं। बाकी तो बहुत सारी चीजें जो अन्य धर्म के साधु अपना रहे, जैन साधु भी अपना रहे। पहले जैन साधु निवृत्ति में रहता था, कहाँ मीडिया में आता था। अभी बहुत लोग मीडिया में है ना। पहले जैन साधु कहाँ पब्लिक रिलेशंस बनाता था, उसको किसी से
भोजन नहीं था। सूत्रों की बात करें तो साधु वहां रहे जहां अपरिचित रहे, जैसे परिचय बढ़े 5वें दिन तक परिचय होगा, 6ठे दिन विहार कर जाए, किसी से कोई संपर्क स्थापित ना करे। अब ऐसा है क्या? तो फिर एक पदचर्या पे ही हमारे की प्रतिबद्धता क्यों कि हम पैदल ही चलेंगे, ऐसी प्रतिबद्धता क्यों? अगर महावीर स्वामी की बात करें और सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के अनुसार या महावीर स्वामी के अनुसार ऐसी कोई प्रतिबद्धता साधु की नहीं होती है कि वो पैदल ही चलेगा। आपको सूत्रों का उल्लेख बताती हूँ कि भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल्य ज्ञान के पश्चात जितने चातुर्मास किए, लगभग सारे चातुर्मास पूर्वी बिहार और पश्चिमी बिहार में किए। और पूर्वी बिहार और पश्चिमी बिहार के बीच में उस जमाने में केवल जल मार्ग था, थल मार्ग नहीं था। भारत में ब्रिज बने ही नहीं थे तब तक, नदियां थी और नदियों को पार करने के लिए नौकाएं होती थी। तो स्वयं महावीर ने नौका में यात्रा करी है और सूत्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि एक साधु को एक साल में अमुक बार से ज्यादा नौका यात्रा नहीं करना। और अमुक बार से ज्यादा नहीं करना मतलब क्या कि अमुक बार तक करे तो कोई दोष नहीं, उसका विधान है। तो तब ऐसा डेवलप ऐसा आज है ना कि पानी में यात्रा करी तो वो पानी का एक बूंद में असंख्य जीव है, टच भी तो ये सब चीजें कालांतर का डेवलप। उन्होंने नौका में यात्रा की है ना, और विधि भी लिखी है कि अगर साधु को नौका में बैठना पड़े तो कैसे बैठना। द्रव्य तो साधु नहीं देगा क्योंकि साधु द्रव्य रखता ही नहीं है। अगर कोई भाविक बोले कि साधु तुम बैठ सकते हो तो बैठना, वो भी एकदम साइड में नहीं बैठना, मध्य में बैठना। ये सारा कुछ विधान लिखा हुआ है किताबों में। अब जब इतनी बातें हैं तो इसका मतलब यह है पदचर्या ही करना, ऐसी प्रतिबद्धता तो जैन साधु की नहीं थी। समण जैनी भी थे, समण बौद्ध भी थे, दोनों ही समण संघ में थे, दोनों ही समण दर्शन समण संस्कृति के संवाहक थे। बौद्ध धर्म वाले भी और जैन धर्म वाले भी, जिसको आज जैन बोला गया तब जैन नहीं था। समण निर्ग्रंथ कहलाते थे और वे समण शाक्य कहलाते थे। समणों के अपने में 5 वेद थे, अगर इतिहास को उठा के पढ़ो तो जो समण शाक्य थे उन्होंने पद यात्रा के साथ साथ वाहन यात्रा भी की, तो पूरे विश्व में गए, पूरे विश्व में गौतम बुद्ध के धर्म की प्रभावना भी हुई। लेकिन जैन साधु यानी निर्ग्रंथ समणों ने अपनी चर्या पे प्रतिबद्धताएं रखी। इस वजह से कई जगह पर उन्होंने कष्ट झेले, कई जगह पर आज कष्ट झेलने के साथ कष्ट झेलवा भी खूब रहे। तो बजाय इसके कि एक इंद्रिय की विराधना से बचने के लिए हम पंचेंद्रिय की विराधना करें, जैसे कि कल घटना घटी, अब ट्रक आई टक्कर मार गई और एक साध्वी जी व्हीलचेयर चलाने वाली महिला, दोनों ही ऑन स्पॉट डेथ हो गई। सामाजिक संपत्ति बड़ी मुश्किल, हजारों लाखों में कोई एक साधु बनता है और संयम और चर्या की प्रतिबद्धता की वजह से इस तरह से मृत्यु का ग्रास बन जाए। हम साधु यत्न से नहीं चलता तो ये भी एकांत नहीं है। कहीं कहीं साधु यत्न से नहीं चलता ऐसा भी, और कहीं कहीं साधु यत्न से चलता है तब भी पीछे से आने वाली गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, अथवा लोग इतना हैवी ट्रैफिक में चल रहे हैं तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। में क्या करना, कुछ विधान बदले जाने योग्य है, कुछ परिपाटियां बदले जाने योग्य है, और बदलने में कोई बहुत बड़ा दोष वाली बात नहीं है, क्योंकि जब विहार धाम बनाए जा सकते हैं तो इससे बड़ी तो क्या बात है। और अभी भी कितने साधु और कितने सावक समाज इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हम पूरे भारत में विहार धाम का जाल बना लें, हर 10 किलोमीटर पे हमारे साधु भगवंतों के रुकने के लिए विहार धाम बना दें। तो हमने बोला आप इतने करोड़ों रुपए यहाँ खर्च करोगे, फिर महाराज साहब का सामान रखने के लिए भी गाड़ी भी आप दोगे, वो सामान में गाड़ी में सामान भी जाएगा, तो क्यों ना अच्छा ये हो कि आप डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन, जैसे आप हर संघ के अंदर सेवक रखते हो, जो सेवक महाराज साहब को विहार करवा करके आता है, तो हर संघ में गाड़ी रखो, महाराज साहब को पूछो किधर चातुर्मास है, किधर जाना, वहां से वहां पहुंचा के उसके बाद में फारिग। ना महाराज साहब को गाड़ी रखने की जरूरत, ना महाराज साहब को पेट्रोल की चिंता, ना भक्तों की चिंता कि भक्त आएंगे विहार करवाएंगे। कितने साधु भगवंतों के विहार इसलिए लेट होते हैं कि सुबह हो गया, श्रावक अभी तक आए नहीं है। फिर साधु दूसरे अपने साथ के सेवक को बोलते हो साधु को फोन लगाओ भैया,
वो श्रावक नींद से उठ के आएगा, तब रास्ता बताएगा, तब आगे चलेंगे। और फिर आज श्रावकों की भी दिनचर्या डिस्टर्ब होती है। और कई श्रावक है, कोई तो भक्ति से आता है और कोई मजबूरी से आता है। कोई केवल इसलिए आता है कि हमारे संघ में आए और हमने विहार नहीं करवाया तो हमारे संघ की बदनामी होगी चारों ओर, वो साधु बोलेगा कि फला संघ के लोग तो ऐसे थे कि वो। और फिर विहार करना भी, बड़े साधुओं के पीछे तो 20-25 श्रावक लोग चल जाएंगे, और जिन साधुओं की जान पहचान नहीं, जो नए क्षेत्र में आए, उनको कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं आएगा। और ऐसे कितनी साधुएं हमें मिलती है, बोलती है महाराज साहब हम अपना दर्द किसको बोले, क्योंकि हमारे आचार्य जी तो सुनेंगे नहीं। वे नई समाचारी लाने के लिए तत्पर नहीं। क्या करना? सबसे पहली बात, विधान बदलने की जिम्मेदारी आचार्य की, और आचार्य के साथ उनकी जो श्रावक समिति है या उनकी जो भी मंत्रिमंडल है, वो मंत्रिमंडल इस बात पे विचार विमर्श करे कि हमें विहारचर्या में परिवर्तन की आवश्यकता है। जो बुजुर्ग हो गए हैं अथवा जो युवा होते हुए भी ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं कि जिनके घुटने काम नहीं कर रहे, डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब तुम मत चलो, उनको क्यों ना हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ शादी के लिए जाना आवश्यक हो, जहाँ उनको साधना काल में जाने के लिए आवश्यकता हो, वहाँ उनको हम एक बार। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग स्वच्छंदी बने, बिहारों में घूमे, आज इस भक्त के यहाँ, कल उस भक्त के यहाँ। अब स्वतंत्रता के साथ स्वच्छंदता एक विकल्प खुला रहता है, तो लोग स्वच्छंद डर से विवेक का उपयोग नहीं करते, ये गलत है। विवेक प्रधान समाचारी होनी चाहिए, और अगर विवेक साधुओं में हो तो फिर अनावश्यक कुछ होगा ही नहीं, और साधुओं के भी विवेक ना हो तो फिर वो साधु ही का। तो खैर, हम अपनी राय पूरी खुल के तो यहाँ भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये विषय हमारा नहीं, ये विषय वरिष्ठ जनों का है। वे लोग सोचे कि क्यों ना हम व्यवस्था में परिवर्तन लाएं। परिवर्तन समय की मांग है। इतना हैवी ट्रैफिक में पद यात्रा सेफ नहीं है। और हम बोले कि श्रावक चारों ओर से घेर के चले, झंडा लेकर के चले, वो जैकेट पहन करके चले, ये सब टेम्परेरी विधान है, इन सब से भी कुछ हो जाएगा। और हाँ, एक बात और कि जो साधु सूर्योदय से पहले विहार कर जाते हैं 4 बजे 5 बजे, वो अपने जोखिम खुद रखते हैं। सूत्रों का विधान है कि जब तक उजाला ना हो तब तक विहार ना हो। तो उजाला ना हो उससे पहले विहार क्यों? साधु को भगदड़ क्या मची? साधु को कहाँ फास्ट चल के जाना है? पर अब साधु भी देखो ना, कितने साधुओं को हम देखते हैं 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर, 45-45 किलोमीटर। वो भी उनका ईगो इश्यूज बन जाता है, हम इतने लंबे विहार करते हैं, 1-1 घंटे में 8-8 किलोमीटर खींचते हैं। अरे भैया, आज घुटने काम कर रहे हैं, कल आखिर तो शरीर है, मशीनें भी खराब हो जाती है, तो शरीर के घुटने भी तो जवाब देंगे। और फिर जब नहीं चल पाओगे तब फिर जब समाज के ऊपर या खुद के अशक्यता के वजह से फिर और दुर्ध्यान में चले जाओगे। तो पहले से ही सम्यक प्रवृत्ति हो, असम्यक से निवृत्ति हो, तो साधुता है। जय हो।